नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKS आओ कुछ सीखे में। आज हम तोड़ेंगे यूपीएससी 2024 का जीएस पेपर 1 के पहले 25 सवाल। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। 2021 की जनगणना में भारत की जनसंख्या का अनुमान क्या था? और आपके ऑप्शन है A 131 करोड़, B 133 करोड़, C 138 करोड़ और सही उत्तर है C 138 करोड़। कोविड के कारण जनगणना रुकी थी, अनुमान 138 करोड़ का था। प्रश्न 2, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक वो शेर वाली सेंचुरी नहीं, नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ है? और आपके ऑप्शन है A लद्दाख, B मणिपुर, C हिमाचल प्रदेश और सही उत्तर है A लद्दाख। हानले गांव में बना यह केंद्र खगोल विज्ञान और टूरिज्म का संगम है। प्रश्न 3, हाल ही में किसे टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में शामिल किया गया है? और आपके ऑप्शन है A साक्षी मलिक, B प्रियंका चोपड़ा, C PV सिंधु और सही उत्तर है A साक्षी मलिक। महिला पहलवानों के संघर्ष की आवाज बनी साक्षी मलिक। प्रश्न 4, PM स्वराज योजना किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन है A अनुसूचित जाति उद्यमिता, B महिला सुरक्षा या C किसान क्रेडिट कार्ड और सही उत्तर है A अनुसूचित जाति उद्यमिता। प्रश्न 5, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 2024 तक की बात कर रहे हैं और आपके ऑप्शन है A 6, B 7 या C 8 और सही उत्तर है A 6। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक कुल 6 राज्य हैं। ये याद हो जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो भाई। चलिए प्रश्न 6, शून्य उत्सर्जन नीति का क्या अर्थ है? और आपके ऑप्शन है A कोई प्रदूषण नहीं, B सिर्फ CO2 उत्सर्जन, ऑप्शन C CO2 जितना उत्सर्जन उतना ही अवशोषण और सही उत्तर है CO2 का संतुलन। इस लक्ष्य को 2070 तक भारत ने प्राप्त करने का संकल्प लिया है। प्रश्न 7, विश्व आर्थिक मंच 2024 कहाँ हुआ था? और आपके ऑप्शन है A न्यूयॉर्क, B जिनेवा या C दावोस और सही उत्तर है C दावोस। ग्लोबल सोच, ग्लोबल बिजनेस सब यहीं तय होता है। अब चलते हैं प्रश्न 8 पे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन A सीमावर्ती गांव, B आदिवासी गांव या C स्मार्ट सिटी और सही उत्तर है सीमावर्ती गांव। भारत चीन बॉर्डर पर बसे गांवों का विकास ताकि माइग्रेशन रुक सके। अब प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई? और आपके ऑप्शन है A केरल, B राजस्थान या C महाराष्ट्र और सही उत्तर है B राजस्थान। अब जैसे बैंक ही मोबाइल हो गया है, हम लोग बैंक पूरा मोबाइल में यूज कर लेते हैं, अब कोड भी मोबाइल में चलेगा, कोड भी मोबाइल में, जज भी डिजिटल। प्रश्न 10, मिलेट्स ईयर किस वर्ष घोषित किया गया? और आपके ऑप्शन है A 2021, B 2022, C 2023 और सही उत्तर है 2023। बाजरा, रागी, ज्वार भारत का पुराना सुपरफूड अब दुनिया का चहेता है। पहले ज़्यादातर लोग यही खाते थे और कुछ ही लोग गेहूं खाते थे, लेकिन अब अमीर लोग बाजरा, रागी, ज्वार खाते हैं भाई, उल्टा ही दुनिया चलने लगी है। चलिए प्रश्न 11, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार किस समिति से जुड़ा हुआ है? और आपके ऑप्शन है A नितिन गडकरी समिति, B रामनाथ कोविंद समिति या C अन्ना हजारे समिति और सही उत्तर है B रामनाथ कोविंद समिति। बार बार चुनाव नहीं, बचत और स्थिरता। प्रश्न 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार देता है? और आपके ऑप्शन है A अनुच्छेद 25, B अनुच्छेद 29 या C अनुच्छेद 30 और सही उत्तर है अनुच्छेद 30। अपनी संस्था चलाने का पूरा हक है अल्पसंख्यकों को। और अब है प्रश्न 13, G20 के भारत अध्यक्षता वर्ष का थीम क्या था? और ऑप्शन है A वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, B वसुधैव कुटुंबकम, C डिजिटल इंडिया और सही उत्तर है ऑप्शन A वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यही है भारत की सोच, वसुधैव कुटुंबकम। वैसे तो ऑप्शन है B, लेकिन वन अर्थ वन फैमिली भी एक तरह से इंग्लिश में हम वसुधैव कुटुंबकम को बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन 14,
प्रश्न 14, कंचनजंगा विवाद भारत का किस देश से है? और आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान या सी चीन। और सही उत्तर है ए नेपाल। यह विवाद भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर है, जिसमें कंचनजंगा नदी भी शामिल है। अब चलते हैं प्रश्न 15 पर। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसके लिए है? और आपके ऑप्शन है ए बच्चों के लिए, बी शिक्षकों के लिए या सी वयस्कों के लिए। और सही उत्तर है सी वयस्कों के लिए। अब बढ़ेगा इंडिया हर उम्र में। अब चलते हैं प्रश्न 16 पे। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? और आपकी ऑप्शन है ए डिजिटल शिक्षा, बी उच्च शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। और सही उत्तर है ऑप्शन सी मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता। निपुण भारत का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। प्रश्न 17, युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? और आपके ऑप्शन है ए अंतरराज्यीय युवाओं का सांस्कृतिक आदान प्रदान, बी स्टार्टअप प्रोत्साहन या सी अंतरिक्ष विज्ञान जागरूकता। और सही उत्तर है ए सांस्कृतिक आदान प्रदान। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा भारत को एक दूसरे के करीब लाना। प्रश्न 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? और ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। और सही उत्तर है ए अनुच्छेद 352। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह लागू होता है। प्रश्न 19, डस्टलिक अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? ऑप्शन ए भारत रूस, ऑप्शन बी भारत म्यांमार या सी भारत उज्बेकिस्तान। और सही उत्तर है भारत उज्बेकिस्तान। सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय अभ्यास है ये। प्रश्न 20, पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए शिक्षा, बी बाल श्रम या सी परीक्षा प्रणाली। और सही उत्तर है बाल श्रम। बच्चों से मजदूरी नहीं शिक्षा चाहिए। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। प्रश्न 21, किस अधिनियम के तहत उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना होती है? और आपके ऑप्शन है ए व्यापार अधिनियम 1999, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम। और सही उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अगर धोखा मिला है तो यह अदालत दे सकती है पूरा हक। प्रश्न 22, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? और आपके ऑप्शन है ए 2010, बी 2012 या सी 2008। और सही उत्तर है ए 2010। पर्यावरण विवादों को तेज और विशेष निपटारा यही काम है एनजीटी का। और प्रश्न 23, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन सा राज्य बना? और आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गुजरात या सी केरल। और सही उत्तर है बी गुजरात। क्लीन एनर्जी की दिशा में है बड़ा कदम। भारत भविष्य की ओर चल पड़ा है। प्रश्न 24, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, बी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड या सी कृषि पोर्टल। और सही उत्तर है ए ऑनलाइन शिक्षा। दीक्षा, स्वयं ऐसे टीवी चैनल सभी को जोड़ते हैं पीएम ई विद्या से। और प्रश्न 25 पे चलते हैं। नंदन नीलकेणी किस प्रौद्योगिक परियोजना से जुड़े हैं? और ऑप्शन है ए भीम ऐप, बी आधार कार्ड या सी डिजिटल इंडिया मिशन। इसका सही उत्तर है बी आधार कार्ड। UADAI के पहले चेयरमैन, पहचान की डिजिटल क्रांति के जनक। तो दोस्तों ये था पहले 25 क्वेश्चन UPPCS 2024 का GS पेपर। ऐसे ही लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए, हम भी आपके साथ हैं। आपका सहयोग हमें चाहिए, हमारा सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। मज़ा आया है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारे प्रश्नों के साथ साथ जवाब देते रहते हैं तो कितना सही आप लोगों ने किया। अगले 25 क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती करिए, पढ़ते भी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सबसे पहले आप तक हमारे नए वीडियो की जानकारी पहुंचे। जिसने पहले जाना उसी को सबने माना।